बेरमो के पूर्व विधायक बाटुल महतो ने सेक्टर 4 में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बोकारो में कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निर्माण नियम के अनुसार 400 मीटर की परिधि में अगर कोई कॉलोनी होती है तो वहां पर कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। वह जिस जमीन पर बन रहा है वह पहले मार्केट कॉम्प्लेक्स था, जिसका पूरा कागजात मेरे पास है। आज के दिन में उस जगह का ऑक्शन होना चाहिए। बोकारो के विधायक को इस पर जवाब देना चाहिए और झारखंड सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और साथ ही आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बोकारो विधायक बैंक के डिफॉल्टर रह चुके हैं, जिसे बोकारो विधायक ने छुपाया है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे ऊपर बोकारो विधायक ने 2 करोड़ रुपए के मानहानि की बात कही है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे ऊपर मानहानि का केस करे। उसके बाद हम सभी विस्थापित उन्हें एक एक करके उनके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। जो उन्होंने विस्थापितों के लिए शब्द बोला है वह किसी गाली से कम नहीं। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार से मेडिकल कॉलेज का नाम जमीरुद्दीन अंसारी के नाम पर करने की बात कही। वही सेल प्रबंधन से मांग की है जिस जगह पर ग्लास फनेस था उस जगह पर ठाकुर सरयू प्रसाद सिंह का मकान था। अफसोस की बात है कि अभी तक उनके परिवार में से किसी को भी नियोजन नहीं मिली। ये दुर्भाग्य की बात है। उनके परिवार को जल्द से जल्द नियोजन दी जाए। उन्होंने बोकारो प्रबंधन से यह भी मांग की है कि मजदूर मैदान का नाम बदला जाए, साथ ही इमामुल हाई खान की शमे आदमकत प्रतिमा लगाया जाए। बाटुल महतो ने कहा कि 19 विस्थापित गांवों को खाली करने के मामले में जो नोटिस मिला है उसे बोकारो विधायक ने अभी तक वापस क्यों नहीं करवाया। इससे लगता है कि आप विस्थापित को गुमराह कर रहे हैं। इसके जवाब में बोकारो विधायक बिरची नारायण ने कहा कि बेरमो के पूर्व विधायक बाटुल महतो का जानकारी का अभाव है। वह चाहे तो आरटीआई के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि जमीन हॉस्पिटल के नाम पर है या कुछ और। मैं यह चिंता कर रहा हूं कि बोकारो के लोगों को एक अच्छा अस्पताल मिल सके और बेरमो के पूर्व विधायक बाटुल महतो इसका विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। बेरमो के लोगों ने उन्हें क्यों नहीं जिताया अब समझ आ रहा है। वो हॉस्पिटल आपको सबको मालूम है कि कैंसर सुपरिटी हॉस्पिटल जो है 400 मीटर के रेडियस में कॉलोनी हो तो नहीं बन सकता है, ये रूल कहता है। इसके अलावा वह मार्केट कॉम्प्लेक्स था, वह मार्केट कॉम्प्लेक्स के नाम से है और वह यूनिट जो है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि यह यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मैंने इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया है, पूरा तथ्य के साथ दिया है, संलग्न किया है। उनको आप जब पूरा पढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि वो भी प्रकाशित हो, वो पॉइंट भी प्रकाशित हो जो लॉ कहता है। जिस ढंग से उनको आवंटित करने का सारे नियमों को बाईपास करके किया गया है, कोई मीडिया में कोई प्रकाशित नहीं किया। आज के दिन में वो ऑक्शन होना चाहिए, ऑक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन के आधार पर उसका नीलामी होना चाहिए, वो नहीं हुआ और उसको आवंटित कर दिया गया। ये पावर का दुरुपयोग हुआ है। निश्चित रूप से ये विधायक जी को भी जवाब देना चाहिए और आपके माध्यम से इसको सरकार संज्ञान ले, विभाग संज्ञान ले, फाइनेंस डिपार्टमेंट संज्ञान ले, आयकर विभाग संज्ञान ले और संज्ञान लेते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई हो, ये अपेक्षा करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि हम लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक ढंग से और न्याय के पक्षधर हैं। मैं कहता हूं कि यदि आप न्याय के पक्षधर हैं तो आप न्याय के उल्लंघन कैसे हो गया? आपके द्वारा न्याय का उल्लंघन कैसे हो गया? आपके द्वारा संविधान में शपथ लिए हैं, आप 2 बार शपथ लिए हैं संविधान और गोपनीयता की, और गोपनीयता को आपने छुपाया है। आप डिफॉल्टर बने हैं, अपनी संपत्ति को छुपा करके गोपनीयता का आपने शपथ लिया है और आपने उल्लंघन किया है। उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित रूप से वो पहले हमारे ऊपर 2 करोड़ रुपया का मानहानि का केस करें। हम सारे विस्थापित चाहते हैं कि हम बारी बारी से उन पर केस करते जाएंगे और जो उन्होंने शब्द कहा है उसको मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में डिफाइन कहा है। एक शब्द से उन्होंने कई गाली दिया है, एक शब्द से उन्होंने कई गालियों से हमको नवाजा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं झारखंड सरकार से और माननीय विधायक से आग्रह करूंगा, उसमें हम भी सहयोग करेंगे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिबू सोरेन जी ने 2010 में MOU किया है बोकारो स्टील प्लांट के साथ और वह BGH के बगल में मेडिकल कॉलेज बनाने का बात किया है।
मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार को और हेमंत जी को कहना चाहूँगा, बोकारो स्टील प्लांट को भी कहना चाहूँगा, माननीय विधायक को भी कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए प्रयास करिए। बोकारो विस्थापित मंच आपका साथ देगा और वहाँ पर यदि मेडिकल कॉलेज बने तो निश्चित रूप से वह ज़मीन जमीरुद्दीन अंसारी का था, जिन्होंने 1300 एकड़ ज़मीन लगभग दिया है बोकारो स्टील प्लांट को, और उनके नाम पर यह मेडिकल कॉलेज बने। मैं एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूँगा कि ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह जो है वह ब्लास्ट फर्नेस जहाँ बना है वहाँ पर उनका मकान था, और वहाँ पर मकान था। आज तक उनके परिवार को उनके परिवार को नियोजन नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रबंधन से यह भी आग्रह करना चाहता हूँ कि यह मजदूर मैदान खेलाचंडी मैदान था और यह खेलाचंडी मैदान हरला था, और यह टिकैत मनमोहन सिंह का ज़मीन था। टिकैत मनमोहन सिंह को आज तक पेमेंट नहीं मिला। मैं कहना चाहूँगा कि इस मजदूर मैदान का नाम बदल करके टिकैत मनमोहन सिंह मजदूर मैदान हरला हो, यह मैं कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती के अंदर में जब पहला 1956 में नोटिफिकेशन हुआ और हमारा घर जब डोजरिंग होने लगा उस समय मैंने स्थिति ऐसा था कि हमारे पास कोई नेता नहीं थे। इमामुल हाई खान निश्चित रूप से वो विस्थापित नहीं थे, लेकिन आज भी हम उनका आभार प्रकट करते हैं, और इसलिए मैंने स्लोगन उनका लगाया है उनके नाम का कि वह अमर रहें। उनका भी आदम का स्टैचू जो है बोकारो सिटी के अंदर में लगे, यह मैं अपील करना चाहूँगा कि इमामुल हाई खान के बाद दूसरा कोई नेता था, और समग्र विस्थापित यदि उनको विस्थापित नेता के रूप में मानते थे तो निश्चित रूप से उनका भी आदम कदम स्टैचू लगना चाहिए, और उनके नाम पर जो स्टेडियम महुआर में बना है वह हम वहाँ पर लगे और उनके नाम से वह स्टेडियम हो। इसके अलावे भी कई लोग हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस धरती में के लाल रहे हैं। आपका जमीरुद्दीन अंसारी, जिनका आज भी सरकार के पास DPLR के पास 5 एकड़ 90 डिसमिल जमीन का पर्चा का पैसा जमा है, उनको अभी तक उनको पुनर्वास नहीं मिला। वो जहां पुनर्वास उनको दिया गया था वहां SDO कोर्ट बन गया। SDO कोर्ट के बगल में देख रहे हैं आलीशान बिल्डिंग बन रहा है, उसके बगल में पार्क बन गया, उसके बगल में भी आलीशान बिल्डिंग बन रहा है। यह क्षेत्र पुनर्वास के लिए लिया गया था, न कि आलीशान बिल्डिंग के लिए लिया गया था। वह जगह खाली कर करके जमीरुद्दीन अंसारी को वहाँ 5 एकड़ 90 डिसमिल जमीन आवंटित हो, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा कि ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह के पुत्र को बुला करके मैनेजमेंट सम्मान के साथ ऑफर दे बिना शर्त, यह मैं आप से के सामने आग्रह पूर्वक प्रबंधन से और प्रशासन से और झारखंड सरकार से कहना चाहूँगा। आगे मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूँ और मैं इस माध्यम से आपको यह भी कहा हूँ कि जो आप अंदर हैं वो बाहर आपका दिखे, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ विस्थापित साथियों को लेकर के गए थे DC के यहाँ, और DC के यहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि आप कोई 19 गांव विस्थापित कोई उठेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। भैया आप पता कर लीजिए, मैं पत्रांक संख्या आपको दे दूंगा। वो DC ने पत्र लिखा है, इसके पहले जो DC थे राजेश कुमार ने, और DPLR को आदेश दिया है कि आप नोटिस करिए खाली करने का 19 गांव का। क्यों नहीं उस नोटिस को वापस अभी तक आप नहीं करवाए हैं तो निश्चित रूप से विस्थापित को आप गुमराह कर रहे हैं। हम और हमारे गुर्गे नहीं कर रहे हैं, तथाकथित आपके द्वारा हम नहीं कर रहे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप इस बात को भूल रहे हैं कि बोकारो स्टील प्लांट का नक्शा जो मास्टर प्लान था वो 5 मिलियन टन जो बनना था वो मनसा सिंह गेट से लेकर के उकरीद तक बनना था। ये पहला प्लानिंग है, मास्टर प्लान है। उस मास्टर प्लान को सामने लाना चाहिए।
और यदि वहाँ बनना है तो मैं बोकारो स्टील प्लांट के साथ हूँ, वहाँ बने और मैं उसके साथ हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं और अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बोकारो के लोगों को। उनको नहीं पता है, उनको जानकारी लेना चाहिए कि सेल बोकारो स्टील प्लांट हेडक्वार्टर ने इसको स्पष्ट रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निर्णय लिया है कि हमारा काम स्टूडेंट पढ़ाना नहीं, लोहा उत्पादन करना है। आप बोलते हैं, मुझे लगता है ना कि थोड़ा बुद्धि का अभाव है, उनको समझदारी का अभाव है। वो जाके बढ़िया से बियाड़ा में जाके पता कर लें कि वो जो एमओयू हुआ था वो मोमेंटम झारखंड में मुंबई में एमओयू साइन हुआ था। डॉक्टर तालीकोटी ने मुंबई में एमओयू साइन किया। जो कंपनी है वो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, वो अस्पताल बनाने के लिए एमओयू साइन हुआ है, वो अस्पताल बनाने के लिए हो रहा है। वो आरटीआई का जमाना, आप आरटीआई करके मान लीजिए ना, सब समझ में आ जाए। एक चीज़ बताइए, आईसीएमआर का गाइडलाइन कहता है कि कहीं भी जो रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ कैंसर का अस्पताल नहीं हो वो सकता। जो आप देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, वो जो कह रहे हैं उसका जवाब। वो मैं वही कह रहा हूँ कि उनको समझदारी का अभाव है। वो एमसीआई की बात कर रहे हैं, एमसीआई उनसे ज़्यादा जानता हूँ मैं 5 साल से बोकारो के लोगों को एक अच्छा अस्पताल मिले उसकी चिंता कर रहा हूँ, और वो विरोध कर रहे हैं कि अस्पताल नहीं बने, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, स्टेडियम नहीं बने। तो बेरमो के लोगों ने क्यों निपटाया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों निपटाया। रही बात अस्पताल की, तो विशुद्ध रूप से वो अस्पताल के लिए एमओयू साइन हुआ। वो जमीन बियाड़ा ने अस्पताल के लिए दिया। आप जाकर रीजनल डायरेक्टर है, बगल में बियाड़ा है, आप उसके ऑफिस में पता कर लीजिए कि किस काम के लिए वो जमीन दिया गया। वो जो कंपनी है मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी ही अस्पताल बनाने के लिए बनाई गई। जो गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना है। अच्छा होता कि हम तो सीधा बात करते